हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। आज हमारे हाँ जी, साथ हैं हाँ जी। हिमांशु सिंह। तो जो कि जी, जी। हिमांशु जी जो हैं मैड्रिड स्पेन में रहते हैं। तो आज हम लोग आपस में कर रहे हैं एक पॉडकास्ट शूट। तो इस पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे अपने आपस में जो रिलेशन है वो, और हम लोग कैसे यहाँ पे स्पेन पहुँचे हैं, और हमें स्पेन आने से पहले और स्पेन आने के बाद हमें क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जो भी हमारे एक्सपेंसिव हैं और जितनी भी हमें दिक्कतें आई हैं, अब उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। First of all, thank you, Sahil bhai, for this welcoming on this channel. It's a great platform. आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है और मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा पूरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं प्रोफेशनली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। इंडिया से मैंने नोएडा से मैंने पढ़ाई की है फिजियोथेरेपिस्ट की और वहाँ पे मैं जॉब भी करता था। 5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है एज अ जी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर एक हेल्थ केयर में, यूएस हेल्थ केयर में। और अब मैं माद्रिद में आया हूँ। 1 साल हो गया है मुझे कंप्लीट इस अप्रैल में। जी। और रीज़न मेरा आने का था कि मतलब मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हुई है। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिला है माद्रिद में। आई वॉज लाइक रियली लकी टू हैव वन। मेरी फ्रेंड थी, माय वाइफ, उनका नाम है एलेना। आई मेट हर लाइक 5 years बैक व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तो तब हमारी बात बात शुरू हुई थी। वी वर गुड फ्रेंड्स। और फिर मैं जॉब वगैरह में बिज़ी हो गया था एंड एलेना भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बिज़ी हो गई थी। देन हमारा थोड़ा कनेक्शन लूज़ हो गया था। आफ्टर दैट मतलब हमारा ऐसे ही चलता रहा। 3-4 साल हमारे ऐसे निकल गए। आई वॉज जी, बिज़ी, जी। शी वॉज बिज़ी। बट एक टाइम आता है जब आपको थोड़ा लोनलीनेस फील होता है। तो फिर मैंने कहा यार, एलेना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेट्स टॉक टू हर अगेन। देन आई टेक्सटेड हर एंड शी वॉज जी, ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। लाइक एक लोनलीनेस का टाइम होता है तो वो हम जी, दोनों का जी। सेम ही चल रहा था। आई मीन तब से जब से हमने बात करनी बंद की थी। तो एक होता है ना कि आपका लाइफ पार्टनर आपका वेट कर रहा ही होता है कहीं ना कहीं। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो मैंने उससे बात की, हमारी आपस में बात हुई। तो इतनी जल्दी हम लोगों के बीच में मतलब जो एक पहले जी, तो जी। फ्रेंडशिप दोबारा से हमारी मैच्योर हुई बहुत अच्छी। और हाँ, हम हाँ। दोनों के बीच में कनेक्शन जो इतना अच्छा सेट हुआ एकदम से कि हमें ऐसा लगा जैसे हमें जी, हमारा जी। सोलमेट मिल गया, जो काफ़ी टाइम से हम खो ढूंढ रहे थे। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे। हाँ, हाँ। ये अक्टूबर की बात है जब मतलब हमने पहली बार एक दूसरे से बात की थी। तो फिर धीरे धीरे बात करते करते ऐसे ही फिर जी, वी जी। बोथ लाइक फॉल इन लव विद ईच अदर। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादी करके फिर हम माद्रिद हाँ, में हाँ। सेटल। मतलब पहले मेरा प्लान था, मैं कनाडा सेटल होना चाह रहा था। आई टोल्ड अबाउट माई प्लान बट देन हाँ, शी हाँ। गेव मी एन आइडिया दैट वाई कांट वी लाइक सेट हेयर इन स्पेन। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। देन लाइक वी डिसाइडेड दैट ओके हम स्पेन में रहते हैं साथ में। तो फिर अब हम दोनों साथ में यहीं पर रहते हैं। तो हिमांशु भाई, मुझे आप बताएँ, तो आपको कितना टाइम हो गया है एलेना के साथ? अ, हम 2023 में मिले थे अक्टूबर में। 13 अक्टूबर जी, वॉज जी। द डेट जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, उधर पीछे हमने सेट भी हमने कैलेंडर में की हुई है। अच्छा। 13 अक्टूबर मैंने एलेना को टेक्स्ट मैसेज किया था एंड जस्ट हाँ, टू नो हाँ। दैट हाउ शी इज़ डूइंग इन स्टफ। एंड फिर उसका भी मुझे टेक्स्ट मैसेज आया। शी वॉज रियली एक्साइटेड दैट मैंने उसको टेक्स्ट किया। फिर 13 अक्टूबर हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी आफ्टर 5 years। जी, फिर जी। हमने एक दूसरे के हाल चाल पूछे एंड फिर धीरे धीरे हमारी ऐसी बात होनी शुरू हुई है। वैसे मैं उसको लाइक 2018 से जानता हूँ, तो एलिना को। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक के थ्रू, या फिर कैसे कैसे आप मिले थे आपस में? ना ही इंस्टाग्राम ना ही फेसबुक, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक ऐप थी। उसका नाम था हाँ, हाँ। बॉटल्ड। उस अच्छा। बॉटल वो बड़ी ही यूनिक ऐप है। आप क्या करते हो उसके अंदर, आप ना कुछ मैसेज वगैरह लिखते हो, बॉटल में डालते जी। हो एंड यू जस्ट लाइक लॉन्च इट। तो वो हाँ, वर्ल्ड हाँ। में कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके ड्रॉप हो जाती है। और जिस बंदे को वो बॉटल मिलती है देन दे रीड देयर मैसेज, लाइक आपका मैसेज पढ़ेंगे हाँ, और हाँ। फिर उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे मतलब ही। ये वाली स्टोरी होगी ना, जैसे कि समुद्र में हमने एक बॉटल फेंक दी है, तो हाँ, जो एग्जैक्टली जिसको वो एग्जैक्टली। मिलेगी बस वो मैसेज पड़ेगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही लकीली अब मुझे ये याद नहीं कि उसको एलेना को मुझे मेरी बोतल मिली थी या मतलब मुझे एलेना की बोतल मिली थी, वो हमें याद नहीं। बट ऐसे ही हमारी बात हुई, स्टार्ट हुई थी। एंड अच्छा। मैंने एलेना की जो प्रोफाइल लगी तो उस पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था।
मैं अच्छा हैरान अच्छा। था कि इस पे स्पेन और इंडिया का फ्लैग दोनों का कैसे, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं जानने के लिए कि इंटरेस्ट हुआ कि भाई ये कौन है जो इनकी प्रोफाइल पे दोनों फ्लैग लगे हुए हैं। तो मैंने हाँ पूछा, हाँ। तो फिर उस टाइम पहले ना इंडिया में ही थी वो, तब उनकी जो पढ़ाई से रिलेटेड एक कोर्स था, उससे उनकी इंटर्नशिप टाइप था वहाँ पे इंडिया में। तो वो क्या करते थे, मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको उनको मोटिवेट करना होता था, ताकि उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना होता था कि वो स्कूल जाएं। तो उस हाँ टाइम पे सही है सही। उनका समर प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए वो इंडिया आई हुई थी। शी इज़ अ लाइक टीचर, उनकी जो प्रोफाइल है वो टीचिंग की प्रोफाइल है। तो उस काम से वो हम्म। इंडिया आई हुई थी, तब हमारी बात ही हुई थी उनसे। तो तब हमारा तब मिलना नहीं हो पाया था, बट उसके बाद कोविड वगैरह भी स्टार्ट हो गया था, तो फिर हम हमारा मिलना नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर हमारे बीच में गैप भी आ गया था, तो हमने फिर बात नहीं हो पाई हमारी। ठीक 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 है। तो जी। ऐसे भी मेरी भी स्टोरी ऐसे ही है कि जब मैं भी क्या कहते हैं, मैं अभी 2015 में यहाँ पे आया था। हाँ तो हाँ। उस टाइम भी मतलब कि मेरे दिमाग में तो यही था कि मैंने किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है। मैं अपने जो भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जो भी मैं अपनी जॉब्स वगैरह करना चाहता हूँ ना, मैं उस पर अच्छा फोकस अच्छा। करना चाहता था। तो ओके। लेकिन जैसे जॉब वगैरह करते गए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी मैंने शुरू में ना, मैंने जैसे डोर टू डोर शुरू किया था मैंने। तो हाँ हाँ। जैसे अभी आप मैड्रिड में हो तो आपको पता होगा ना, ये वहाँ पर साइबर कैफे बने हैं जो इंटरनेट के बने हुए हैं ना। राइट राइट, हाँ बहुत है। हाँ, बहुत ऐसे ही तो मैंने जा मतलब डोर टू डोर जाकर उनसे मैंने बात की कि अगर आपके जो कंप्यूटर्स वगैरह है ना, तो हम्म। उनकी मेंटेनेंस जो है ना, तो मैं कर दिया करूँगा। तो आप मुझे ना मंथली जो एक पेमेंट फिक्स हो जाती है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो उस टाइम फिर वो जो कि 50 यूरो पर मंथ के हिसाब के साथ ना पेमेंट थी। तो मैंने ऐसे ही आगे डोर टू डोर मतलब घूमता रहा यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी क्लाइंट्स मुझे मिल गए। तो मेरा एक क्लाइंट था, तो उनके पास ना दो, जो वो पाकिस्तान से था, तो उन्होंने दो मतलब कि साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े थे उनके। तो उन्होंने एक ना सेल करना था, जैसे अच्छा कि वो ट्रांसफ़र करके ना किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करना था। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कि साहिल भाई ना, एक बार ऐसे करें कि आप एक बार आएँ तो जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं ना उनको सेटअप करके ना, क्योंकि वो देख लें कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो उन्होंने फिर जब ना वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करने के बाद तो जिन्होंने लिया था, तो उन्होंने बोला कि हमें टेक्नीशियन चाहिए ना, जिससे आप करवाते हो, तो वही हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, क्योंकि वो भी नए थे इस काम में। अच्छा। तो जी, तो जब फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया, तो मैं 2-3 जो कि दफ़ा मतलब कि दुकान पर उनकी जो शॉप था ना, वहाँ पे गया। हम्म। तो वहाँ पर मैंने जैस्मिन को देखा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, और हम दोनों ने आपस में देखा ऐसे ही बस जस्ट, और हेलो हाय की। तो अच्छा स्पेनिश मुझे भी नहीं आती थी, तो उसको अच्छा। इतनी हाँ, इतनी इंग्लिश उसको भी नहीं आती थी। तो अच्छा। जस्ट मैंने हेलो बोला उसको, और जैसे कि हाथों से इशारे करते हैं ना, तो मैंने पूछा भी क्या हाँ हाँ। प्रॉब्लम है। तो जस्ट तो उन्होंने हल्के में जो बताया, और बता के मैं आ गया, वापस आ गया। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने उसे ना वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब देखने के बाद ही जैसे ना कि क्रश हो जाता है ना, जब फर्स्ट टाइम देखने पे हाँ ना। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। तो हाँ जी। तो लेकिन ये नहीं था कि उसके उसकी साइड से ही था। तो मैं अपने ब्रदर के साथ गया था, तो मैंने अपने ब्रदर को ऐसे बोला, मैंने बोला कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है। हम्म। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, तो अपने काम पर फोकस कर। तो जो भी अभी तो तुझे स्पेनिश भी नहीं आती है, तो अभी अपना जो भी काम है वही देखो। मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ, 2-3 दिन गुजरे, और गुजरने के बाद क्या, इसने आपकी भाभी ने क्या किया, तो अब जो मेरा नंबर था ना, तो मेरी सास के पास हाँ। नंबर था मेरा। तो अच्छा उसने अच्छा। फ़ोन से ना वो नंबर निकाला, और निकाल के मुझे टेक्स्ट कर दिया। तो मुझे तो इतना पता नहीं था। तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने जस्ट जो गूगल से मैं भी ट्रांसलेट करता था उस टाइम। हम्म। तो मैंने लगभग 3 से लेकर 4 महीने तक मैंने जो चैट की है, हमने फ़ोन पर बात नहीं की थी। तो उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैंने बात करनी शुरू की कि हेलो, हाय जस्ट की है, कि फ़ोन चलता रहता था, ऐसे साइड में पड़ा रहता था हम लोग आपस में। बात मुझे स्पेनिश नहीं आती, तो ऐसे बात नहीं होती थी, सिर्फ़ हम लोग एक क्या करते थे, एक-दूसरे की आवाज़ सुनते थे ओनली। अच्छा। तो ऐसे ऐसे थी हमारी ये स्टोरी, जब हम जो भी मिले हैं, ऐसे तो मिले हैं। आप लोग चैट भी मतलब स्पेनिश में करते थे या इंग्लिश में, कैसे होता था फिर?
जो चैट थी वो चैट स्पेनिश में होती थी, क्योंकि मैंने ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर से हाँ, मैं अच्छा इंग्लिश में अच्छा टाइप अच्छा। करता था, वो ट्रांसलेट करके मैं एक मैसेज वो सेंड कर देता था। और इस साथ साथ ही साथ ये भी था ना, मेरा भाई, उसको स्पेनिश आती थी, तो रात को हम्म। 2-2 बजे तक उसको मैं जगाता था, मैं उसको बोलता था भाई इसका रिप्लाई दो, इसका दे। मैं तो, मेरा हमारा भी ऐसे था कि एलेना को तो इंग्लिश आती थी, उसके घर में ऐसी कोई हाँ मतलब हाँ। प्रॉब्लम नहीं थी, उसके घर में बोलते हैं काफ़ी लोग इंग्लिश भी, उसके ब्रदर भी और वो भी। तो मुझे हाँ। कम्युनिकेशन में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं, बल्कि मैं एलेना को बोलता था कि यार आप ना स्पेनिश में कुछ भेजो मुझे, क्योंकि स्पेनिश अच्छा। सुननी है मुझे। मतलब स्पेनिश एक्सेंट ना बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगता था उस टाइम पे सुनने हाँ हाँ। में। और फिर वो मूवी अच्छा। भी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने भी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें भी वो जी स्पेन जी। जाते हैं तो वहाँ पे स्पेनिश में ऐसे ऐसे बात बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना दिमाग में एक ऐसा बना देता है एक सीन की, क्या कहते हैं कि यार आप एक स्पेनिश लड़के से बात कर रहे हो, तो वही चीज़ चल रही थी कि आपकी लाइफ एक फिल्मी तरह की ही चल रही है ना। तो हाँ। वही सब चीज़ें फिर मैं उसको बोलता था कि आप ना स्पेनिश में ही भेजो मुझे ये सब कुछ भी, तो कुछ कुछ भेजती थी वो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था। कई बार उसने मुझे मतलब जैसे ही मजाक मजाक में गाली वाली देते उसने वो भी बोला है, मैं खुश हो गया पता नहीं उसने क्या बोला है। और मैं, मुझे बाद में पता चलता कि उसने मुझे क्या कहते हैं मतलब गाली वाली दी थी कुछ। अच्छा पर अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मतलब बहुत अच्छा भी, मज़ा भी आता था, काफ़ी हंसी मजाक होता था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मैं हिंदी में फिर भेजता था उनको जो कुछ समझ में नहीं आती थी। तो काफ़ी अच्छी मतलब फ़नी कन्वर्सेशन हो जाती थी हमारी इसी तरह। अच्छा अच्छा। पर हाँ आपकी क्योंकि स्टोरी सुन के, आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से जानना चाहता था आपकी स्टोरी, बट फाइनली आई गॉट टू नो। बट रियली आपकी तो बड़ी फिल्मी टाइप की स्टोरी है, एक लव एट फर्स्ट साइट वाली, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि देखते ही दूर से प्यार हो गया। वही बड़ा वही अच्छा वही। लगा सुन के। क्योंकि हाँ वही हुआ ना कि मैंने मेरा ऐसे हुआ था ना कि जस्ट मैंने शॉप में एंटर हुआ ना, एंटर होने के सारी अपना क्या कहते हैं, राइट साइड में उनका मतलब जहाँ पे हाँ जैसे हाँ। वो टेबल है ना, तो हम्म। टेबल बना हुआ, वहाँ पे कंप्यूटर बन लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मेरी सास बैठी हुई है, जो पहले मेरी सास नहीं थी। तो वो अच्छा। बैठी हुई थी, तो मैंने जस्ट उसको, उन्होंने वो, क्योंकि मेरी सास ऐसे थी तो वो ना फ्रेंडली थी, मतलब कि मुझे, उसको पता था भी इसको स्पेनिश नहीं आती है, तो वो मतलब कि मुझे धीरे धीरे समझाती थी कि इसको इसकी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आप चेक कर लीजिए इसको, है ना। तो उसने कहा अच्छा। कि ना कुछ वर्ड मुझे समझ नहीं आए, तो उसने बोला कि आप वेट करें, मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ। तो हम्म। तो जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं ना, कभी बोलते हैं हाँ चल बुला लो, कोई बात नहीं, देखते हैं। है ना। हाँ हाँ लड़की हाँ, से सही में। माइंड माइंड में होता है ना, सभी लड़कों के माइंड में होता है कि हाँ हाँ हाँ, लड़की से अरे बात देखा करने को जाएगा। मिल जाए। हाँ कोई बात नहीं, लड़की आ रही है, चले देखते हैं कि बात कर लेंगे और क्या होगा। हम्म। तो आई, तो मैंने जस्ट देखा देखा, तो मैंने मतलब उसको लगा कि कोई अभी पहले शुरू शुरू में तो इसने मुझे बताया नहीं था। तो जब आई तो मैंने बात की, बात करने के बाद बात करने के बाद मैं चला गया, तो उसको ऐसे लगा कि मैंने जैसे ना उसको इग्नोर किया है। तो अच्छा। उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसे लगा कि तूने मुझे इग्नोर किया है, और तो उसने लगा कि इसमें काफ़ी थोड़ा ईगो है लगता है लड़के में। हाँ हाँ। तो हाँ, तो लेकिन फिर ना, फिर जब से फर्स्ट टाइम तो बात नहीं इतनी है, जब सेकंड टाइम मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग हम्म। होने के बाद फिर जो भी बातचीत शुरू हुई है, तो उसको लगा कि उसको, लेकिन फर्स्ट क्रश तो उसको पहले दिन ही हो गया था। तो अच्छा। क्रश उसको भी हो गया और मुझे भी हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने भाई को बोला था ये बात, तो कि हाँ भाई मुझे लड़की पसंद है। तो हाँ, अभी हम भी है ना इस टॉपिक पे, अभी जैसे हमने पहले भी स्पेनिश में भी वीडियो शूट की थी, तो हाँ अभी हम हाँ। लोग ना इसका सेकंड पार्ट शूट करने के लिए ना सोच रहे हैं कि उसमें ना अभी फोटोज वगैरह लगाएंगे ना, कि हम अच्छा जब अच्छा। फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या कपड़े पहने थे, कैसे दिखते हम्म। थे उस टाइम। हम्म। अच्छा अच्छा। हमारा भी मतलब मेरा भी ऐसे था कि एलेना को ना, मैं जब हमने पहले स्टार्ट में बात की थी स्टार्टिंग में, तो जी। मतलब एलेना से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे बाद में मतलब मुझे वो एक एक वाइब्स तो आती है कि आपको लड़की पसंद कर रही है। तो हाँ एलेना, हाँ। मुझे पता था कि एलेना मुझे पसंद करती है, पर मैं उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मतलब मैं कि उसी वे में उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। लाइक तो क्या हुआ कि हमारे बीच में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी हो गया था। उसको अच्छा। ऐसा लगा कि मतलब मैं उससे बात, मतलब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, और बल्कि ऐसा था कि मैं थोड़ा उस टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट था, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि इससे मैं, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम किसी मतलब फॉरेनर से बात कर रहा था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उससे बात करने में, तो उसको लगा मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं अपने अपने खुद के वे में स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे।
तो हाँ, हमारे सेम बीच सेम में, ऐसे ही है। हाँ, तो वो वो फिर उस टाइम पे वाइब्स मैच नहीं हो पाई फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे, तो फिर इसलिए हमारा थोड़ा गैप ये भी हो गया था। फिर उसको लगा मैं बिजी हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और मैंने भी इसको, मुझे फिर ये लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था काफ़ी टाइम पे। क्योंकि पता क्या है कि हम, जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, हमारा हमारा जो कम्युनिकेशन का ना, वो लड़की के साथ थोड़ा सा ना इतना फ्रेंडली नहीं है। तो हाँ हाँ। जो, हाँ, क्योंकि जो इनका यूरोपियन कल्चर है या फिर लतीनों का कल्चर है ना, वो राइट डिफरेंट, ये राइट। फ्रेंडली बात करते हैं। तो हाँ। अगर ऐसे होता है ना कि हम लोग, हमारे साथ कोई अगर लड़की हंस के बात कर ले तो हम थोड़ा सा ना ओपन हो जाते हैं ज़्यादा, कि लगता है कि लड़की लाइन मार रही है। लेकिन राइट राइट। इनके कल्चर में ऐसा नहीं है। इनके कल्चर में ये है कि अगर लड़की फर्स्ट टाइम भी मिलती है या फिर सेकंड टाइम मिलती है, या फिर कोई अननोन पर्सन भी अगर आपसे ना हंसी मजाक में बात करता है, तो हम्म। उनको, उनके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है ये चीज़ें। तो हाँ इसीलिए ये हम थोड़ा सा ना शाई ये हो जाते हैं उसमें। ये बहुत अच्छी बात कही है। ये कल्चर हमें यहीं आके पता चलता है, वेस्टर्न कल्चर। हम, जी आप यहाँ रहते हैं तभी जाके आपको समझ में आता है कि यहाँ ऐसा है। स्टार्टिंग में हम, मैं एलिना मुझे बता रही थी कि हमारा कल्चर ऐसा है कि जब भी हम मिलते हैं, हम या तो हक करते हैं, या और जो जी लेडीज़ और जब जेंट्स जब आपस में मिलते हैं वो किसेस करते हैं चीक्स पे। जी तो इसका जी कल्चर था, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार मैं तो मतलब हमारे इंडिया में तो ऐसे नहीं होता, तो मैं तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा अजीब लगेगा, आई विल हेजिटेट टू दिस। तो कहने लगी नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये कल्चर ही होता है। मैंने कहा यार मैं चलो इस ठीक है। बट वंस यू आर हेयर इन स्पेन, तब आप जब वो स्टार्ट करते हो तो फिर कोई आपको ऐसे मतलब अजीब नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ऐसी कोई लोगों की इंटेंशन नहीं होती। उनका यही तरीका होता है, कल्चर उनका यही है, इसी तरह से वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। जी, जैसे कि हम लोग हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाते हैं या फिर नमस्ते बोलते हैं, हाँ ऐसे दो हाथ जोड़ के ना हाँ नमस्ते हाँ। बोलते हैं, तो इनका इनका यही है। लेकिन मैं आपको ये इसमें ना थोड़ी सी बात ये ऐड कर दूं कि हम्म अभी मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम्म। 10 सालों में मैंने ये वाला कल्चर अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, ये वाला मैंने, आपको अच्छा। बताऊं। मतलब कि अच्छा। मेरे पास, मतलब कि हाँ, जो मेरी वाइफ की जो दो तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मुझे, मैं जिनको बहुत ही हम्म। अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ मैं बात ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और मोस्टली, अच्छा। अगर, हाँ, जितने में मेरे, मतलब कि इनकी फैमिलीज के जो जितने भी इनके जो कहते हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, हम्म। जिनको मैं सभी से हैंड शेक करता हूँ, किसी से वो किस वाला सिस्टम नहीं करता मैं किसी से भी। तो अच्छा। क्योंकि, हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो मेरी वाइफ को बुरा ना लगे, या फिर मैं अभी तक शाई हूँ इस चीज़ में अभी तक। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बोला गया है भाई कि अगर तुम नहीं करोगे तो लोगों को अजीब लगेगा। दैट मीन्स कि ये बंदा हाँ कुछ मतलब अलग है। यहाँ पे तो यही होता है हाँ कि मैं इनकी फैमिली से कम 4-5 बार मिला हूँ अभी तक, हमारी जो फैमिली गैदरिंग जी। होती है। मगर ऐसे हम्म। ही सब ग्रीट करते हैं लेडीज़ के साथ, मतलब यू हैव टू किस देम। और जो जेंट्स होते हैं उनके साथ आप हैंडशेक वगैरह कर सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कल्चर ऐसा जी। ही है यहाँ पे। यहाँ तो बल्कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको रूड माना जाएगा। यहाँ पर हाँ, ये ये डिफरेंट तो है। है। अलीना से शादी वगैरह होगी ना आपने? शादी तो इंडिया में ही हुई है ना आपकी? हाँ जी हाँ जी, इंडिया में शादी हुई थी। तो जब भाभी के साथ आपकी शादी हो गई थी, तो आपने वीज़ा प्रोसेस में, मतलब कितना टाइम लगा, और क्या क्या आपने पेपर्स वगैरह, वर्क वर्किंग जो भी हुआ है वो कैसे हुआ आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, और काफ़ी जी। इंटरेस्टिंग आंसर भी है होगा इसका। एक्चुअली क्या था कि जब मैंने आपको बताया कि हम अक्टूबर में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो हमारा डिसाइड हुआ था कि हम मतलब मिलते हैं फाइनली। कितना टाइम हमने वेस्ट किया है एक दूसरे की लाइफ में, हाँ मतलब दूर रह के। तो पहले डिसाइड हुआ कि चलो मैं जाता हूँ एलेना को सरप्राइज़ देने। तो अक्टूबर में हम मिले थे, मैंने जनवरी में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, स्पेनिश वीज़ा के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने यूरोप वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उनकी पूरी जो एम्बेसी की जो पूरी रिक्वायरमेंट गाइडलाइन सब कुछ पढ़ी मैंने। सब कुछ मैंने उसके अकॉर्डिंग पेपर वर्क अपना किया, पूरा कंप्लीट पेपर वर्क किया मैंने। जॉब हम्म। ऑफर लेटर से लेके कंपनी से जो हॉलीडे की रिक्वेजिशन जो रिक्वेस्ट आती है वो सब कुछ मैंने अप्लाई किया। एक एक चीज़ है मैंने, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ कवर लेटर के साथ। मगर आई वॉज शॉक टू नो दैट मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने सब कुछ अच्छा। बुकिंग वुकिंग सब कुछ की थी, अपनी एयरलाइंस की कंफर्म बुकिंग की थी, और होटल्स की कंफर्म बुकिंग की थी, आने जाने की सब सब कुछ था। मगर मैं शॉक था सुन के कि उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और हम्म। दो ही रीज़न लिखे थे उन्होंने, कोई स्पेसिफिक मतलब कुछ खास डिटेल में भी नहीं देते, ये उनकी गलत बात है, कभी डिटेल में बताते नहीं कि कहाँ पे क्या मिसिंग है, वरना आदमी इम्प्रूव कर ले। तो उन्होंने मुझे दो रीज़न दिए थे कि दिस लुक सस्पिशियस, कि आप वापस आएंगे स्पेन से,
और एक आपकी जो बोले कि आपके टाई अप्स नहीं है शायद अच्छे से, कि मतलब उनका कहना था कि मतलब या तो मतलब मैं वहाँ पे वहीं पे जाऊँगा और वहीं पे सेटल हो जाऊँगा। वो कह रहे आप हमने आपने हमें कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिया कि आप वापस भी जी। आओगे, बट जबकि मैंने उनको अपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाया कि मैं सेम कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है और सेविंग्स भी तो मेरी अच्छी खासी है। उस टाइम आपकी शादी नहीं हुई थी ना, उस टाइम जब हो नहीं गई नहीं थी आपकी नहीं शादी? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम। मतलब मेरा हाँ था कि हाँ। मैं जाके लेना को सरप्राइज़ दूंगा फर्स्ट टाइम, हम हमारा मिलना भी हो जाएगा और उसके जी बाद जी। हम मे भी हम फ्रांस भी चले जाए। तो हमारा वही प्लान था कि पेरिस में जाके एफिल टावर के नीचे पहली बार मिलेंगे, ऐसा कर करके कुछ प्लान था। जी मगर वो जी, सब आपने कुछ बिना पे बिना ऑफर लेटर, बिना स्पॉन्सर के आपने अप्लाई किया, मतलब कि अप्लाई किया था, हाँ हाँ, जैसे कि खुद खुद के भी है पे आपने किया खुद था ना खुद के अप्लाई? बिहाफ पे। हाँ, तो जी। मतलब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि यार इतनी प्रॉब्लम आती है वीज़ा में, क्योंकि मैंने टूरिस्ट हम्म। वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की उसके ऊपर, तो उसमें ये भी था कि अगर आप किसी के मतलब रेफरेंस पे लेते हो कि आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है जो स्पेन में ही रहता है, उसके बाद भी वो हम्म। अलाउ नहीं करते। मैंने जी कॉन्सुलेट जी। का इंटरव्यू भी देखा था, एक उन्होंने भी बोला कि अगर आप ये डाल रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पेशली उन केसेस में वो रिजेक्ट करते हैं आपका वीज़ा। लोगों को लगता है कि उनको वीज़ा मिल जाएगा कि जब वो स्पॉन्सरशिप वगैरह से, पर ऐसा नहीं होता है। कॉन्सुलेट खुद क्योंकि ही मना करते स्पेन हैं वो। हाँ, कॉन्सुलेट खुद मना स्पेन करते हैं इस चीज़ में जी जी, क्योंकि कि आप स्पेन ही ऐसे। एक पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्री शेंगन एरिया ना, जी जितनी 27 जी। 28 कंट्रीज है इनकी, अभी तो बढ़ गई हैं। तो हाँ जी। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसमें ना वीजा की जो रिजेक्शन है वो हम्म। 90 से लेकर 90% तक है उसकी। अगर हाँ आप और मैं। अपने हाँ फैमिली हाँ। में मेंबर को, अपने पेरेंट्स को आप बुलाना चाहते हो ना घूमने के जी। लिए यहाँ पे ना, तब भी आपकी रिजेक्शन बड़ी आराम से आती है। पता नहीं क्यों स्पेन, मतलब कि अगर दूसरी कंट्री से ना, स्पेन के जो जैसे लतीनों से आओ, जहाँ पे मोरक्को वगैरह हम्म। से, उनके लिए तो एंट्री है, लेकिन हमारे लिए पता नहीं हम्म। क्यों इतना टफ है ये। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो अभी वीडियो हमारी हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, तो शायद आप भी बोर हो रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने थोड़ी बहुत बातें की हैं, अभी हमारी और बातें बहुत सारी बाकी हैं, तो जिसमें आगे की वीडियोज़ में जो भी हम बातें करेंगे बताएंगे, जो पेपर का प्रोसेस होता है वो बताएंगे, और जो कि हमारी आपस की, दोनों हिमांशु भाई और मेरी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस हैं वो हम लोग शेयर करेंगे, जो भी है। अगर आप इस वीडियो का जो भी आपको पार्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में लिखें। अगर आपकी कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, या फिर आपने कुछ भी, आप अपनी राय आपने बतानी हो, तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे शो हो रहे होंगे, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।